So trimming of activator is somewhat a very वास्ट टॉपिक. नंबर वन, ट्रिमिंग क्यों करते हैं? नंबर ट्रिमिंग इसलिए करते हैं कि आपकी अप्लायंस जो है फैब्रिकेशन के बाद अच्छे से फिट हो, उसकी फिटिंग में अंदर कोई प्रॉब्लम ना है. तो वो हम लोगों ने उसकी पेशेंट की डिज़ायर और पेशेंट की नीड और पेशेंट्स की ओरल स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसकी ट्रिमिंग करनी होती है. सो ये ट्रिमिंग का मकसद है कि हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, हम डेंटो एंड वेयर चेंजेस करेंगे, हम टीथ के को गाइड करेंगे इन 3 फेजेस ऑफ द प्लेन्स, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से प्लेन्स हैं. वी हैव दी transverse plane, we have the vertical plane and we have the sagittal plane. इन 3 planes of the space में हम इस एक्टिवेटर की ट्रिमिंग करेंगे. नंबर 2 जो है सिलेक्टिव ट्रिमिंग होती है. सिलेक्टिव ट्रिमिंग क्या होती है? वो हम टूथ की मूवमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं. प्लान ट्रिमिंग आप करते हैं जी आपके डेंटोवेलर स्ट्रक्चर्स को और टीथ को गाइड करने के लिए 3 प्लेन्स ऑफ द स्पेस के अंदर, जो प्लेन्स मैंने बताए. एंड द सेकेंड वन इज द सिलेक्टिव ट्रिमिंग, जो आप डायरेक्शन ऑफ टूथ मूवमेंट में करते हैं. आप क्या करते हैं, द एक्राइलिक सरफेस जो होती है आपकी, उसको ट्रांसमिट करते हैं डिजायर्ड फोर्सेस बाय द कॉन्टैक्ट विद द टीथ. ठीक है, चूँकि सरफेस जो है, जो क्योंकि उसने भी फोर्स लगानी है जब वो टूथ के साथ अपनी कांटेक्ट में आएगा. तो ट्रिमिंग ऑफ द प्लास्टर कास्ट, हम जो जब कास्ट बनाते हैं उस पर भी हम इसकी ट्रिमिंग कर सकते हैं. नहीं तो हम उसकी चेयर साइड पे इन योर लैब यू कैन ऑल्सो डू दिस ट्रिमिंग विच इज़ द फाइनल ट्रिमिंग. अब ट्रिमिंग ऑफ द टीथ फॉर द वर्टिकल कंट्रोल. वर्टिकल कंट्रोल के लिए ट्रिमिंग किस तरह से होती है? सबसे पहले आपने 2 चीज़ें करनी होती हैं इन द वर्टिकल ट्रिमिंग. यू हैव टू इंक्लूड वर्टिकल प्लेन में जो आप ट्रिमिंग कर रहे हैं वो आप 2 पर्पजेज़ के लिए करते हैं. एक आप इंट्रूजन करवाने के लिए और एक आप एक्सट्रूजन कराने के लिए. सो जब आप इंट्रूजन कराते हैं तो द लोडिंग द इंसाइजर एजेस ऑफ द टीथ विद द एक्राइलिक, कि जितने भी इंसाइजर एजेस हैं उनके ऊपर आप एक्राइलिक लगा देते हैं. ठीक है, और अगर आपकी लेबियल बो है तो आप उसको बिलो द कन्वेक्सिटी एरिया प्लेस करते हैं, जिससे हेल्प होती है इंट्रूजन में. और अगर आप की जो इंट्रूजन पोस्टीरियर टीथ की करवानी है तो आप सिर्फ कस्प टिप्स को लोड करेंगे. ठीक है, यानी कि फॉर योर anterior teeth you are covering the incisal edges of the teeth, ठीक है, with the acrylic. And for your posterior teeth you are will load the cusp tips of your acrylic of your teeth with the acrylic to intrude them. उसके बाद वो कह रहे हैं जी फोसा और फिशर हैं, इनके ऊपर कोई एक्राइलिक प्लेस नहीं करना फॉर द इंट्रूजन. अब एक्सट्रूजन की बात की जाए तो आप लिंगुअल सर्फेसिस को लोड करेंगे. ठीक है, ये भी हम लिख लेते हैं. लिंगुअल सर्फेसिस को आपने लोड करने देना है विद द एक्राइलिक. और अगेन द सेम बात के आपने अपनी कन्वेक्सिटी का जो एरिया है उससे अबव रखना है इन द मैक्सिला एंड बिलो इन द मैंडिबल. जो आपकी लेबियल बो है वो आपकी कन्वेक्सिटी के अबव रहेगी. यहाँ पे लेबियल बो विल वाज बिलो द कन्वेक्सिटी एरिया. इन योर एक्सट्रूजन योर लेबियल बो विल बी अबव द कन्वेक्सिटी एरिया. मोलर्स के लिए आप लोड करेंगे लिंगुअल सर्फेसिस अबव द मैक्सिला एंड बिलो द मैंडिबल. ये क्यों अबव? ये इनके अंदर ज़रा ये इसको गौर से देखने वाली बात है दैट योर यहाँ पे मोलर्स के लिए फॉर मोलर्स आपकी लोडिंग जो हो रही है वो अबव मैक्सिला है एंड बिलो द मैंडिबल है. ठीक है, अबव मैक्सिला एंड बिलो द मैंडिबल. एंड फॉर योर इंटीरियर टीथ यू आर लोडिंग द लिंगुअल सर्फेसिस convexity above the maxilla and below the mandible, that is the both are the same. ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब ट्रिमिंग इन दी सैजिटल कंट्रोल. फिर जो ट्रिमिंग आप सैजिटल प्लेन में करते हैं वो आप प्रोट्रूजन और रीट्रूजन के पर्पस के लिए करते हैं. अब आप लोगों ने लिंगुअल सर्फेसिस को लोड करना है इंसाइजर्स की विद द एक्राइलिक, और आपने पैसिव लेबियल बो रखनी है. पैसिव के वो अभी कोई फोर्स ना लगाए, टीथ से उसको दूर रखना है. अब एक्राइलिक की लोडिंग आप 2 तरह से करेंगे. आप लिंगुअल सर्फेसिस को लोड करेंगे, ठीक है, तो मोर कॉन्टैक्ट्स लो फोर्स फॉर प्रोक्लिनेशन. ठीक है, और दूसरा आप जो है हमारे पास ओनली इंसाइजर पोर्शन को लोड करेंगे तो वो एक्राइलिक का जो है वो टीथ के साथ जो है लेस कॉन्टैक्ट होगा, सो ग्रेटर फोर्स टू टिप द इंसाइजर्स लेबियली. ठीक है, या तो आप लिंगुअल पोर्शन को लोड करें और या आप इंसाइजर पोर्शन को लोड करें. लिंगुअल पोर्शन को लोड करेंगे तो देयर विल बी द लो फोर्स फॉर प्रोक्लिनेशन, और अगर आप इंसाइजर पोर्शन को लोड करते हैं तो ग्रेटर फोर्स टू टिप द इंसाइजर्स लेबियली. अब ये तो प्रोक्लिनेशन हो गया. लिटोक्लिनेशन के लिए आपने करना है एक्राइलिक को ट्रिम कर देना है फ्रॉम द लिंगुअल सरफेस एंड द लेबियल बो विल बी एक्टिव. यहाँ पे लेबियल बो वाज पैसिव और यहाँ पे लेबियल बो इज एक्टिव.
अच्छा, ये तो एंटीरियर टीथ की बात हो गई। अब पोस्टीरियर टीथ के लिए किस तरह से मूवमेंट होती है सैजिटल प्लेन में, वो भी दो तरीके से होती है। बकल सेगमेंट ऑफ द टीथ मीजली भी मूव करवा सकते हैं और डिस्टली भी करा सकते हैं। तो ये दोनों जो है ना 2 और 3 जो क्लास मैलोक्लूजन होती हैं उनके लिए यूज़ होते हैं, फॉर मीजियल एंड फॉर डिस्टल। द बकल सेगमेंट वी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्लास 2 and 3 मैलोक्लूजन्स। इन क्लास 2 में मैलिक्लूजन में मैक्सिलरी मॉलर्स डिस्टली मूव करते हैं और मैंडिब्यूलर मॉलर्स मीजियली मूव करते हैं। और जो आपका बिकॉज आपने जो मैंडिबल है उसको यू आर फॉरवर्डली प्लेसिंग इट एंड मैक्सिला को आप पीछे मूव कर रहे होते हैं, पोस्टीरियर प्लेसिंग। और लोड जो है वो करना होता है आपने मैक्सिला की मीजोलिंगुअल सरफेस को और मैंडिबल की डिस्टोलिंगुअल सरफेसेस को। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड प्लेन में मूवमेंट होगी विच इज़ द ट्रांसवर्स प्लेन। फॉर द मूवमेंट ऑफ द टीथ इन द ट्रांसवर्स प्लेन में जब आपके पास मूवमेंट होती है तो वो एक्सपेंशन ऑफ द बकल सेगमेंट। अब एक्सपेंशन होती कैसे है, आपने एक राइलिक जब कांटेक्ट करता है आपके लिंगुअल सरफेस ऑफ द टीथ के साथ, ठीक है, जिन्होंने मूव करना होता है ट्रांसवर्सली, ठीक है, तो उसके लिए आपने जो है वो जैक स्क्रू प्लेस करना इन एन एक्टिवेटर। सो टू जैक स्क्रू इन एन एक्टिवेटर, ये जो जैक स्क्रू होता है इट विल हेल्प यू इन द बकल एक्सपेंशन ऑफ द टीथ। टीथ की तो नहीं बट द बकल सेगमेंट। अब मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे बट द मॉडिफिकेशंस वी विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो।